नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि ईश्वर यानी कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके जो संदेश हैं आपके बारे में, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, वो संदेश आपको यहाँ इस रीडिंग में मिलने वाले हैं। संदेश पाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको चुनना है कृष्ण जी और राधा माँ की मूर्ति या कृष्ण जी का बाल रूप, जो भी आपको तस्वीर अच्छी लग रही हो, जिससे ज़्यादा आप कनेक्ट कर पा रहे हों, उस तस्वीर को चुनें। और मैं बताने वाली हूँ आपको कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे कुछ ना कुछ आपको ऐसे संकेत देना चाहते हैं जो आपके भविष्य के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम सबसे पहले जानेंगे जिन लोगों ने माँ राधा और कृष्ण जी की मूर्त को चुना है, उन लोगों के लिए कृष्ण जी और राधा माँ और जो उनके इष्ट देव हैं उनके तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं, क्या संकेत आ रहे हैं, क्या करना है जीवन में आगे, ताकि जीवन में आने वाली समस्या का समाधान आप कर सकें। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको आपके भविष्य में आशीर्वाद रहे ईश्वर का और खुशियाँ आए, समृद्धि आए। तो मैं यहाँ रख दूँ इसको। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, हे यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। आप भी अपने इष्ट देव से एक बार प्रार्थना करें। The Empress, the Emperor, the Magician। अभी जो स्थिति है आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक कार्ड आए हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे भविष्य में शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं और अपने अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी ऊर्जा विद्यमान कर रहे हैं जिससे उनको लग रहा है कि जीवन बहुत ही खुशहाल है। उनको किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक, उनकी जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, बहुत पॉजिटिव हैं अपने काम को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर। साथ ही साथ अपने आप को संपूर्ण महसूस कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद है और ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। कहीं ना कहीं जो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, बच्चे मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराना नहीं है। आपने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार मैं आपको शक्ति देता हूँ ताकि कोई भी समस्या ऐसी है यदि आपके जीवन में आए तो आप उसका डटकर सामना करने में सक्षम हो सकें। ईश्वर आपको ऐसा बना रहे हैं। ईश्वर आपको आपके जीवन में, आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ऊर्जा, ऐसी क्षमता विद्यमान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब आप ऐसे बन गए हो कि आप किसी भी समस्या का समाधान अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं मैं देख रही हूँ, जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है उनको वो भगवान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ब्लेस हैं, आशीर्वाद है ईश्वर का। क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए ना, वो कर्म अब आप लोगों के लिए आ रहा है। एक सावधानी कहाँ बरतनी है। अब जो आपके अंदर ईश्वर ने आपको जो कॉन्फिडेंस दिया है, आत्मविश्वास दिया है, जो भी क्षमता दी है आपको क्या करना है,
उस ऊर्जा को आपको लूज़ नहीं होने देना है। यदि आपको किसी भी प्रकार का छोटा सा डर लगे तो आपको अपने इष्ट देव को तुरंत उनको याद करना है, उनका मन में नाम लेना है। पहले आप गणेश जी का नाम लें। मैं किसी भी धर्म की बात कर रही हूँ, यदि और भी धर्म के लोग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर धर्म के व्यक्ति जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, मेरी यूट्यूब फैमिली से। तो मैं चाहूँगी आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, यदि आप ईसाई धर्म से हो तो आप अपने भगवान को मानते हो, उनका नाम लीजिए। यदि आप मुस्लिम धर्म से हो तो आप अपने अल्लाह जी का नाम लीजिए, है ना। जो भी है आपके ईश्वर हैं, इष्ट हैं, जिनको आप मानते हो, उन्हें किसी भी धर्म से जिसको मानते हैं आप, है ना, आपको उनका नाम बोलना है। और जो आपका जो डर है ना, छोटा मोटा कैसा भी डर है, वो एकदम से गायब हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जो अंदर ऊर्जा होती है ना, तो वो आकर्षित करती है नकारात्मक ऊर्जा को भी और सकारात्मक ऊर्जा को भी, है ना। तो हम क्या करते हैं, जहाँ शक्ति होगी, पावर होगी, तो वो तो एनर्जी को खींचेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा यदि नकारात्मक आता है, वैसे तो आएगा नहीं आपके जीवन में, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि पहले से ईश्वर ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि कहीं पर कॉन्फिडेंस लूज होगा। तुरंत आप भगवान का नाम लें, ये आपके लिए ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से नहीं, ये ईश्वर ने आपको बोला है कि आप मेरा नाम लीजिए, और जहाँ आप मेरा नाम लेंगे आपको शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, है ना। आपको राह मिलेगी, आपको मार्ग मिलेगा कि आपको क्या करना है आगे, है ना। कहीं ना कहीं आप एकदम से देखिएगा, करके देखिएगा, कभी भी आपको लगे बहुत स्ट्रांग हो आप, और आपके जीवन में ईश्वर कह रहे हैं कि वो आपको खुशहाली दे रहे हैं, समृद्धि दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी सफलता से वो खा जाते हैं, मतलब उनको परेशानी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उनकी जो वो हमसे कुछ भी कहें, लेकिन हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है ना। देखो, हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है। जैसे ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना। आप लोग देख रहे होंगे, आज मेरे हाथ थोड़े लाल हो रहे हैं। आज मैंने महावर लगाया है, हमारे यहाँ पूजन था तो मैंने महावर लगाया है। तो आज हमारे यहाँ भगवती माँ की पूजा थी, मेरी जो आंटी हैं उनके यहाँ, तो मैं गई थी, मैं वहाँ सम्मिलित हुई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जो उंगलियां होती हैं वो उनका साइज बराबर नहीं होता। तो हर लोग, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी विचारधारा से खुश हो, या आपकी विचारधारा उसकी विचारधारा वो मेल खाए, नहीं होता ऐसा। देखिए, ये एक तराजू टाइप से होता है जीवन में हर किसी की। अब आप सबको अगर एक समान सोचेंगे ना, कि आपके हिसाब से कोई सोचे, तो वो नहीं हो सकता। आप, है ना, अगर मेंढकों को तराजू में तोलेंगे ना, तो आप कभी नहीं तोल पाएंगे, क्योंकि एक मेंढक आप रखेंगे, एक दूसरा कूद जाएगा, दूसरा पकड़ेंगे, तीसरा कूद जाएगा, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि यदि आप सोचें कि सब आपके बारे में अच्छा सोचें, है ना, और आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। क्योंकि यहाँ ईश्वर की तरफ से ये संकेत आ रहे हैं, आत्मविश्वास को खोए ना, क्योंकि आप जो हो बेस्ट हो, और आपको अपने आप को नीचा नहीं सोचना है। आपके अंदर जो हो, आप बेस्ट हो। आप, है ना, शीशे के सामने खड़े होकर सुबह उठकर 5 बार अवश्य बोले, आई एम द बेस्ट, 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 है ना। आपको 5 बार बोलना है, और बस ऐसे ही आपको ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ना है। आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे, और आपको जहाँ कहीं भी आपको ईश्वर की आवश्यकता हो, उनका नाम जरूर लें। आपको अपने अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति का अनुभव अवश्य होगा। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कान्हा जी का बाल रूप चुना है, लाला जी का, इनको बहुत लोग प्यार करते हैं इनकी फैन कॉलिंग बहुत कर रही है ना। बहुत लोग इन्हें कि कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, और है ना, ये सबका साथ भी देते हैं, बहुत दयालु हैं, है ना। तो जिन लोगों ने बाल रूप चुना है कृष्ण जी का, अपने कान्हा जी का, अपने लाला का, वो लोग जानेंगे उनकी रीडिंग, उनके जीवन में उनके देव कृष्ण जी उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये हेलो ऑप्शन 2, जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, कृपया मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना करें
कि कान्हा जी उनको संकेत जो देना चाहते हैं वो खुशियों भरे हों, समृद्धि भरे हों और उनकी सारी समस्याओं का हल निकाल दें। कृष्ण जी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना करें, उनके बाल रूप को नमन करें, प्रणाम करें ऑप्शन 2 के लिए। द स्टार, द टावर, द स्ट्रेंथ। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत बड़ा है। आपने जो काम करने का बीड़ा उठाया है, जो आपका उद्देश्य है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आप स्ट्रॉन्ग हो इसीलिए आपने ये पथ चुना है। लेकिन अभी इस समय बहुत ज़्यादा आपका मन थोड़ा सा वो हो रहा है क्योंकि काम नहीं हो पा रहा, तो लेकिन आप पूरी तरीके से टूटे नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी आस है जो आपको हारने नहीं दे रही है, जो आपसे कह रही है कि बेटा, बच्चे, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और अपने उद्देश्य में आप एक ना एक दिन सफल अवश्य होंगे। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और जो आपके लिए संकेत है वो है कि आपको अपने जो भी आपने उद्देश्य चुना है उसके लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है पहले आप उसकी पूरी व्यवस्था कर लें। कुछ ना कुछ आपके पास व्यवस्था नहीं है, साहस है ना? शायद साहस भरपूर है, ताकत नहीं है, ऐसा देख रही हूँ। द एम्प्रेस। तो ईश्वर कह रहे हैं कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए साहस के साथ ताकत की भी ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स। तो किस चीज़ की कमी है, उस कमी को पूरा करना है और आगे बढ़ना है। और बहुत से साथी नज़र आ रहे हैं, बहुत साथी नज़र आ रहे हैं जो आपको ईश्वर का रूप मानते हैं, जिन्हें आप उन्हें ईश्वर का रूप मानते हैं। कोई दैवीय शक्ति आपके साथ अवश्य है जो कहीं ना कहीं आप जिनका नाम लेते हो, आप जिनसे बहुत प्यार करते हो, आपके मन में उनके प्रति बहुत प्रेम है। कोई दैवीय शक्ति है जो लगातार आपके साथ रहती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कोई भी समस्या आती है वो पहले ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे आप कम कर देती हैं, कम हो जाती है। यदि आप वो 100% है तो आपके तक वो इतना उसको कम कर देती हैं, 40% आपको समस्या आती है ना? और जो आप अपने अंदर शक्ति महसूस करते हो ना, वो दैविक शक्ति की वजह से ही है ना? तो अभी इस टाइम में देख रही हूँ जो रीडिंग है उसमें आप अपने उद्देश्य से थोड़ा सा मुझे हटते नज़र आ रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ दिखना चाहिए, है ना? दिखना से संबंधित कि यदि हम किसी बाल्टी को भर रहे हैं तो कम से कम हमें दिखनी तो चाहिए कि वो बाल्टी भर रही है ना? लेकिन वो बाल्टी भरती आपको नज़र नहीं आ रही है। जब बाल्टी भरती नज़र आती है तो थोड़ा सा हमारे अंदर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हमारा काम होने ही वाला है। लेकिन यहाँ क्या है कि वो बाल्टी भरती नज़र नहीं आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा कभी तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने लगते हो। लेकिन कोई ना कोई एकदम पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। और आप सोच रहे हो उस चीज़ को कि मैं सफल भी नहीं हो रहा हूँ और मैं इसको चीज़ को छोड़ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं आप इसमें सफल हो। लेकिन आपको इस रीडिंग में जो भी बताया जाए कृपया उसको ध्यान से सुने और जो भी आपको गाइड किया जाए वो आप ज़रूर करें। थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शक्ति बहुत है, साहस बहुत है, कोई कमी नहीं, 110% साहस बहुत है। लेकिन यहाँ मैं ताकत की कमी देख रही हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है
यदि आपने मच्छर मारना है तो क्या करना है, यही तो करना है, मर गया मच्छर, है ना। लेकिन अगर शेर को आपको शिकार करना है या कोई बड़ा काम करना है तो ताकत तो चाहिए ना, है ना। वो ये ऐसे मैगी वैगी से काम नहीं चलने वाला, है ना। उसके लिए आपको योगा करना होगा सुबह उठ के, और जो भी आप खाते हो वो आपके चेहरे पे दिखता है। आप कैसा खाना खा रहे हो वो चेहरा बता देता है आपका कि आप किस तरीके का भोजन कर रहे हैं। तो जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारे अंदर आदतें आती हैं, वैसा ही हम सोचते हैं। तो ताकत की यहाँ कमी नज़र आ रही है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको अपने अंदर थोड़ी सी शक्ति जगानी है, ताकत जगानी है, साहस भरपूर है। द एम्प्रेस और इंतज़ार कर रही है वो घड़ी बहुत ही जल्द आपको, बहुत ही जल्द आपको आपके उद्देश्य में सफलता मिलती मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि समृद्धि आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, वो पल आ रहे हैं जिन पल का आप इंतज़ार कर रहे थे, है ना। और थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है ना, क्योंकि आपको ताकत की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है। और आपको ये नहीं कि आप है ना वहाँ चले गए थोड़ा वैसा, आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी चीज़ों का अपनाना है। योगा करें, एक्सरसाइज करें, ताकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपसे दूर रहें, जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, जो भी हैं वो आपसे दूर रहें, है ना। जब हम योगा करते हैं तो नई सेल्स बनती हैं, तो वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। और योगा करना बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। लेकिन लोग पता नहीं क्यों, मैं सोचती हूँ कि मैं जब मेरे आसपास के मैं किसी को पूछती हूँ कि आप योगा करते हो तो मुझे वो नाम ही जवाब मिलता है। इतनी अच्छी चीज़ लोग अपनाना नहीं चाहते, क्यों नहीं अपनाना चाहते पता नहीं। जब समस्या आती है तभी आदमी घबरा के इन चीज़ों को करता है। ये ह्यूमन नेचर है, प्रकृति है। बीमार हो जाओ तब करो, फिर फ़ायदा कैसे। पहले से ही अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ताकत का यहाँ भरपूर फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हो मुझे। अपने साहस का भरपूर, उद्देश्य को पूरा करने के लिए साहस और ताकत दोनों का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपको समृद्धि, खुशियाँ आपके जीवन में मिलने वाली हैं। और कोई दैवीय शक्ति है जो आपको लगातार आपकी समस्याओं का समाधान कर देती हैं। समस्या आने से पहले आपके पास आधी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप बहुत लकी हो। ऐसे कम लोग होते हैं, शायद आप अपने में इतने अच्छे हो। क्योंकि लगाव कब होता है, नमस्कार आदमी कब करता है, जब वो चमत्कार देखता है। तो आपने चमत्कार देखे हैं, आप मानते हो, इसलिए आप बचे हुए हो, भाग्यशाली हो। और आप अपने अंदर ऐसी आदतें ला रहे हो, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख्याल आप रखते नज़र आ रहे हो मुझे। और आप कहने वाले, आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी तारीफ़ करेंगे कि भाई क्या बात है। तो आगे चलकर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी सौंदर्य का, अपने शरीर का, सबका मुझे ध्यान रखते नज़र आ रहे हो, और रखना भी चाहिए। और यदि आप रखेंगे तो आप अपने उद्देश्य को यहाँ अवश्य प्राप्त करते मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने जो सोचा नहीं है वो आपके लिए ईश्वर ने प्लानिंग कर रखी है। वो जो आपको देना चाहते हैं ना, वो प्लानिंग उनकी जो है ना, वो देखिए, वो सबसे बड़े जादूगर है। उनने जो प्लानिंग की है आपके लिए वो बड़ी ही शानदार की है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे। बहुत अच्छे कार्ड हैं, है ना। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है। तो ये थी आज ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।